वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसका जो पार्ट नंबर सी है वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे दैट इज पार्ट नंबर डी, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करने से पहले इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि बोर मैग्नेटन है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा जब उस मतलब करंट लूप के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन उस करंट लूप के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बोलेंगे, या फिर बोर मैग्नेटन भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑन रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि इन एवरी एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमें पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, and a revolving electron is like a loop of current। अब इसमें देखो क्या होगा, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, वो मान लेते हैं कि लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव मतलब कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो ये देखो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ये बोला कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए लूप ऑफ करंट। देखो लूप ऑफ करंट बना रहा है इस लाइक, ठीक है, which has a definite magnetic dipole moment, जिसके पास एक definite magnetic dipole moment होगा। magnetic dipole moment कैसे, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है लूप बना रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर करंट लूप है तो यानी इसके पास क्या होगा, डेफिनेट डायपोल मोमेंट भी होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज, जहां से देखो अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे ना उस लूप को, तो ऊपर से हमें जो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। और हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मान लें कि अगर इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है, यानी अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर हम नीचे से देखेंगे क्योंकि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो करंट जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखेंगे तो करंट हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन हमें एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट करंट इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर फोर्स अपर फोर्स लूप एक्ट एज ए साउथ पोल, यानी इसका जो अपर फेस है प्रीवियस लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे वो वाला होता है साउथ पोल, और जहां से हमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो होता है हमारा नॉर्थ पोल। यानी एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो एक करंट लूप है ये एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल इसमें क्रिएट हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के कारण। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था तो इसने क्या दिया, साउथ पोल, और हमारा करंट जो था वो क्लॉकवाइज था तो इसने क्या दिया, नॉर्थ पोल। यानी हमारा जो करंट लूप है वो क्या करने लगा, एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से आप देखो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब हमें पता है कि रिवॉल्व कर रहा है तो आई जो हमारा करंट होगा, क्योंकि अगर करंट जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से आप आई देखो हमारा आई क्या बन जाएगा, देखो इसको रिमूव कर दे, अब ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसको रिमूव कर देते हैं, देखो क्या होगा इसमें, हम बनाएंगे अभी। देखो हमने ये बनाया था लूप, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मूव कर रहा था और करंट हमें इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा था, है ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, ये हमारा क्लॉकवाइज था। ठीक है, अब देखो अब हमें पता है कि हमारा आई हम कैसे निकाल सकते हैं, आई हमारा क्या होता है, क्यू बाई टी। वैसे तो हमने क्या निकाला था, चार्ज, यानी उस टाइम पर जो हमारे पास, मान लिया कि ये लूप है एक, ठीक है, मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई छोटा सा ये बॉक्स मान लिया कि मान लिया इतने एक सेकंड में, मतलब उस टाइम में कितना हमारा चार्ज इसके अंदर से पास होएगा वो हमारा करंट होता था। लेकिन इसमें तो चार्ज, इसमें हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो हम चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई बाय टी, और टी वे है, टी इज द टाइम पीरियड और इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए करंट लूप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये टाइम पीरियड, ये हमारा करंट है। अब हमें पता है टी हमारा क्या है, देखो टाइम पीरियड। अब जब मान लिया कोई चीज हमें पता है कि रिवॉल्व कर रही हो, एटम के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी तो कर रहा है, तो ऑन रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग में हमारा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टी इज, वैसे हम अगर देखो यहाँ पे अगर 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा टाइम पीरियड।
सॉल्व करते हैं ना वो हमारे 2 पाई बाय ओमेगा होता है। वैसे अगर ओमेगा निकाले ना जो उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उस इलेक्ट्रॉन की अगर एंगुलर वेलोसिटी होती है तो वो 2 पाई बाय टी होती है। वैसे फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का ये होता है 2 पाई बाय टी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक है। एक तो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है जब हमारे लीनियर मोशन में वेलोसिटी जा रही हो, लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोशन है तो यहाँ पे इसलिए हम ओमेगा लेंगे। तो ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाय टी, ठीक है। यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाला, यहाँ से हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का हमने यूज किया है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह पे ये लिख दें। अब देखो क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए, जो बोर मैग्नेटन है उसकी वैल्यू चाहिए हमें, है ना, क्योंकि वो निकाल रहे हैं हम। तो इसमें क्या आ जाएगा E बाय टी, तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल बन जाएगा E, और T की जगह हमारा क्या था 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को हम ऊपर ले जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हमारी क्या है ओमेगा इज, लिख देते हैं फिर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा करंट हो गया दैट इज ई ओमेगा 2। अब यहां से देखो हमने देखो यहां से अब हमने अभी में देखा था कि हमारे पास अगर जो डायपोल है अगर वो मतलब करंट लूप जैसा बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जरूर होगा। और हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला देखा था, दैट इज आई इंटू ए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा था। डेफिनेटली अगर करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी एक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये बनेगा दैट इज आई इंटू। और डेफिनेटली हमारे पास ये सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और मान लेते हैं यहाँ से जो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, मान लेते हैं करंट लूप है, सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर में हम यहाँ से सेंटर से रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है सर्कुलर लूप का, सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर सर्कल का, क्लियर। तो यहाँ से एरिया हमारा ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाले, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज ई ओमेगा बाय 2 पाई, और एरिया की जगह हम लिख सकते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, और हमारे पास क्या बनेगा देखो 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। देखो ये हमारी इक्वेशन आई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, ई ओमेगा आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने क्या किया कि हमने करंट लूप लिया, यहाँ से सेंटर से रेडियस आर ले ली, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। डेफिनेटली अगर जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारा करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमने क्या देखा कि जो आई है वो ई बाय टी, वैसे क्यू बाय टी होता है करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो ई बाय टी लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या बना ई ओमेगा, और हमने टाइम पीरियड किसके इक्वल निकाला था दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा चला गया यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब हमने देखा था कि करंट जो है सर्कुलर लूप में मोशन कर रहा था, तो सर्कुलर लूप में मोशन के कारण उसके पास कुछ एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का हमने फॉर्मूला किया था I इंटू ए, यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आया 1/t ई ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब उससे आगे चले, अब उससे आगे जो हमें बोर थ्योरी है, वैसे तो बोर थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट होते हैं, लेकिन उनमें से एक पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उन्हीं एटम में रिवॉल्व कर सकते हैं। ये बोर थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उन्हीं एटम्स में रिवॉल्व कर सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जिसमें जो उनका एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। यानी देखो इसका बोर थ्योरी का पोस्टुलेट लिखेंगे, देखो यहां तक हो गया, हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल ली है, यहां से देखो, ठीक है, यहां तक हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी पोस्टुलेट, बोर थ्योरी का पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि an electron revolving only those stationary orbit
stationary orbit where in which sorry where नहीं in which angular momentum is integral multiple क्या हो इज इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, यहाँ से देखो हमें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मतलब रिवॉल्व कर सकते हैं इन विच एंगुलर मोमेंटम इन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सॉरी ये यहाँ से देखो लिखना भूल गए थे, h/2 पाई बनेगा ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, दैट इज h/2 पाई का। ठीक है, तो ये हमें बोर जो हमारी बोर थ्योरी थी उसका फर्स्ट पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिनका जो है एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई की। अब देखो यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये आ गया 1/t ओमेगा r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से देखो ये रिलेशन लिख देते हैं, m = 1/2 e ओमेगा r स्क्वायर। देखो ये आया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे लिखते हैं, देखो यहाँ से देखो अब ये आया कि रिवॉल्विंग सिर्फ, अब देखो यहाँ से यानी हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज mvr इज इक्वल टू mvr होता है ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h इंटीग्रल मल्टीपल पे यानी nh/2 पाई। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास nh/2 पाई। अब यहाँ से हमारे पास देखो जो v होती है ना, जो देखो यहाँ से हम जो स्मॉल v को, इस v को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है दैट इज v/r होती है। ठीक है, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी बाय जो उसकी रेडियस हो, मतलब ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इस क्या लिखना है, इस v की जगह पे r इंटू ओमेगा लिख देते हैं। ओमेगा हमारी क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम v की जगह पे r इंटू ओमेगा लिख दे, तो देखो यहाँ पे v की जगह पे हम v की जगह पे r इंटू ओमेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा r इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, nh/2 पाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से देखो इसको रिमूव कर दे, यहाँ से m और ओमेगा r स्क्वायर बन जाएगा ताकि हम इसको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम रिमूव कर दे यहाँ से, ये रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इसको। तो यहाँ से देखो ये बना, यानी यहाँ से अगर हम लिखेंगे ना तो मैग्नेटिक डाइप, यहाँ से देखो ये लिखेंगे अभी, तो यहाँ से बना m, स्मॉल m बनेगा ना, स्मॉल m और ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, nh/2 पाई। और मान लीजिए इस m को अगर नीचे लेके जाए ना 2 पाई m आ जाएगा ये, है ना, ओमेगा r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी ये इक्वेशन, मान लिया हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसी इक्वेशन में रख दे ओमेगा r स्क्वायर की जगह पे। तो हम इसको देखो रिमूव कर दे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज 1/2 e ओमेगा r स्क्वायर की जगह पे लिख दे nh/2 पाई m। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारा, तो देखो अगर e को एक साइड लिख के और ये बन जाएगा n को साइड में रख के और ये आ जाएगा EH/4 पाई m। देखो यहाँ से हमारा ये आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, बोर मैग्नेट है जो हमें निकालना था, यानी उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ, उसमें कितना जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। यहाँ पे इसको जो हम कैपिटल, इसको हम देखो ये जो हमारा EH है ना, ये हमारा म्यू भी होता है, दैट इज EH/4 पाई m, और यही हमारा क्या होता है, बोर मैग्नेटन। ठीक है, ये होता है हमारा बोर मैग्नेटन EH/4 पाई m, दैट इज म्यू बी। ठीक है, तो ये होगा हमारा बोर मैग्नेटन। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें ना, तो डेफिनेशन क्या होगी बोर मैग्नेटन की, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दे,
देखो हमारे पास ये रिलेशन आ गया बोर मैग्नेट एन का, यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे पास बोर मैग्नेट एन का क्या रिलेशन आया, दैट इज एन इज इक्वल टू, एन बाहर था ई एच बाय 4 पाई एम, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू ई एच बाय 4 पाई एम एंड दैट इज बोर मैग्नेट एन। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो देखो क्या होगी इसकी, इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट वो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है which is associated with an atom, which is associated with atom due to orbital motion of electron, orbital motion of इलेक्ट्रॉन। यानी क्या है, एक ये वो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एटम के साथ, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जो एटम के साथ एसोसिएट होता है, किसके कारण, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो हमारा क्या होता है, बोर मैग्नेट, दैट इज ई एच बाय 4 पाई एम, वेयर रिप्रेजेंटेड दिस इज म्यू बी। ठीक है, तो ये हमारा होता है बोर मैग्नेट। तो क्लासिफिकेशन से पहले हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज अ बोर मैग्नेट। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है एटम के चारों तरफ, तो उसमें जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है ना, ऐसे इनमें जो मतलब इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा बोर मैग्नेट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जो है मैग्नेटिक डायपोल, जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।